अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 में द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें हम ये लर्न करेंगे कि कंप्यूटर का जो मॉडल है वो बेसिकली किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अच्छा जी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि वॉन न्यूमैन एक जॉन वॉन न्यूमैन एक मैथमेटिशियन था और एक फिजिस्ट था, उसने अपने नाम पे रखा था। ये मॉडल जो है वो 1940 में उसने बनाया था, ठीक है। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है मेमोरी, फिर आ जाता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं इस मॉडल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले ये जो हमने पहला पार्ट था यानी मेमोरी, मेमोरी बेसिकली क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी जो भी आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है या इंस्ट्रक्शंस यानी जो प्रोग्राम्स आपने दिए हैं उसको कुछ भी अपने कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल रैम में आप कोई भी जब कोई चीज़ कंप्यूटर पे ऑन करते हैं, रन करते हैं, तो वो रैम के अंदर सबसे पहले स्टोर हो जाती है। उसके बाद फिर सेकंड जो इसका पार्ट है वो है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है और इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास होता है एएलयू और एक हमारे पास है सीयू, ठीक है। अब एएलयू जो है ये हमारे पास है एएलयू और ये है सीयू। अब एएलयू बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी जो मैथमेटिक्स और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को डील करने के लिए यूज़ होता है। मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्शंस जैसा कि आपके पास कैलकुलेटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, जैसे प्लस हो गया और माइनस हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, या फिर और भी फर्दर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो आपकी इसके अंदर परफॉर्म होती हैं एएलयू के अंदर। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आपके पास एंड आ जाती है, और आ जाती है, और नॉट वाली इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इनको फर्दर हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जितनी भी यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी एएलयू परफॉर्म करता है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू को डायरेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि ये जो काम है ये प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ। न्यूमैन आर्किटेक्चर वर्क, इसमें हमारे पास 4 मेन स्टेप्स हैं। फैचिंग है यानी सीपीयू इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेता है। डी कोडिंग में वो इंटरप्रेट करता है कि क्या करना है। एग्जीक्यूशन में वो टास्क परफॉर्म करता है। अगर एडिशन है तो एएलयू परफॉर्म करेगा। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एएलयू परफॉर्म करेगा और सीपीयू उसकी मूवमेंट को हैंडल करेगा। स्टोरिंग में क्या करता है, रिजल्ट बैक टू द मेमोरी या आउटपुट डिवाइस पे सेव हो जाता है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टेप 1 है फैचिंग। फैचिंग के अंदर क्या होता है, फैचिंग में सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन लेता है फ्रॉम द मेमोरी। उसके बाद वो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो मेमोरी इन्वॉल्व होगी, सीपीयू इन्वॉल्व होगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो इन्वॉल्व होगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन्वॉल्व। यानी जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, जो सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन होती है उसका मेमोरी एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है डी कोडिंग। डी कोडिंग में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि इसको क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि 2+2 है और इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, वो एएलयू को ये दे देगा कि इंस्ट्रक्शन इसको ऐड करो। उसके बाद क्या होगा, स्टेप थ्री में हमारे पास आ जाती है एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू वो टास्क परफॉर्म कर देगा और इसके अंदर हमारे पास एएलयू यानी जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। सीयू यानी कि वो डेटा को अगर मूव करवाना है किसी जगह पे तो वो उसको देखेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है कि 2+2, तो 2+2 में सीयू मेक श्योर करेगा कि करेक्ट प्लेस पे जो डेटा है वो पड़ा हुआ है या डेटा करेक्ट प्लेस पे पहुंच गया है।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टोरिंग। स्टोरिंग में जो रिज़ल्ट है बैक टू द मेमोरी और आउटपुट डिवाइस स्टोर हो जाता है। इसमें हमारे पास मेमोरी और आउटपुट डिवाइस दोनों इन्वॉल्व होती हैं, यानी अगर 2+2 रिज़ल्ट है तो वो या मॉनिटर पे शो हो जाएगा या फिर मेमोरी के ऊपर स्टोर हो जाएगा। इस डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी के साथ कंट्रोल यूनिट बसेस के थ्रू, ये जो एरोज़ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये एरो बेसिकली क्या है, ये बसेस हैं। तो बसेस के थ्रू जो है वो मेमोरी कनेक्ट हुई हुई है कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ भी बस से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो आपको डॉटेड एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, ये बेसिकली प्रोसेसर है। प्रोसेसर यानी सीपीयू। सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है कंट्रोल यूनिट और एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और फिर इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोसेसर है, ये भी कनेक्टेड है इनपुट डिवाइसेस के साथ और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, ठीक है। अच्छा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है मेमोरी। मेमोरी वो जगह है जहाँ कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी चीज़ है वो सबसे पहले सीपीयू लोड करता है रैम में, ताकि जब कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो वो तेज़ी से प्रोसेस हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेमोरी। उसके बाद आ जाता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको फुलफ़िल करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, और जो भी इसे हिदायत दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी हो, ठीक है, या लॉजिकल कैलकुलेशन होनी हो, तो उसके लिए एएलयू जो है वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यानी जैसे 2+2 करना है तो एएलयू इन्वॉल्व होगा। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है, वो इस टास्क को परफॉर्म करेगा। इसी तरह से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी ये कंट्रोल करता है कि जो है वो कौन सा काम कब और कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स का जो वर्किंग है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन वगैरह। और आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर डेटा शो करता है, रिज़ल्ट हमें या तो किसी स्क्रीन पे या फिर प्रिंटर के थ्रू आउटपुट प्रिंट करता है। अगर वॉइस है तो वो स्पीकर के थ्रू जो है वो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसा कि अगर हमने कंप्यूटर को कहा कि 2+2 कीबोर्ड से हमने इनपुट दी और आउटपुट पे उसने हमें उसका रिज़ल्ट दिखा दिया जो कि है 4,